पावन पुनीत शिव महापुराण, जिसमें आने मात्र से ही, जिसमें कदम रखने मात्र से ही इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी पावन पुनीत शिव महापुराण का आप और हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जिसके आयोजक श्री मोहन रघुवंशी जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीमा रघुवंशी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने खुद भगवान शंकर और माता पार्वती का पदभार ग्रहण करा है। क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती ने भी ये इसी शिव महापुराण का आयोजन कराया था, इसी शिव महापुराण के आयोजन के यजमान बने थे, और जो कि झगलाए सीवनी से आए। और उनके साथ वो अपने पूरे परिवार को, वो अपने पूरे घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को लाए हैं ताकि उनका भी उद्धार हो सके। और हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा अगर किसी का उद्धार हो रहा है, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य वही है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्म वही है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हो, आप किसी को तार रहे हो, आपकी वजह से किसी का उद्धार हो रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य वही है। और जब आप लोगों ने अपनी नजर में सबको देखना सीख लिया, जब आपने अपनी नजरों में सबका उद्धार देखना सीख लिया कि हमारा उद्धार हो रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं तो हमारा दोस्त भी कमाए, हमारा साथी भी कमाए। और आजकल के जमाने में ऐसे लोग ही नहीं बचे कि दूसरों का उद्धार सोचें, दूसरों का कुछ अच्छा सोचें। सोचते हैं कि हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा उद्धार हो रहा है, तो उसका क्यों करें, हमारा तो हो ही रहा है। अब उसने थोड़ी ना कुछ करा है, ये सब तो हमने कराया है, ये सब तो मैंने करा है। मेरे परिवार वालों का उद्धार काहे को करूं, ये सब तो मैंने कराया है। मेरे दोस्तों का उद्धार काहे को करूं। तो भैया, जब आपके जीवन में मैं, मेरा ये सब आ जाता है ना, तो समझ लेना आपका जीवन नर्क बन जाता है। क्योंकि मैं और मेरा ये दो ऐसे शब्द हैं कि जब आपने अपने जीवन में इनका उपयोग करा है, जब आपका जो अस्तित्व है, आपके अंदर जो घमंड है, वो आपने अपना घमंड को झलकाया है कि ये मेरा, ये शिव महापुराण में करवा रहा, ये शिव महापुराण में सुन रहा, इसको मैंने दान दिया, इसको मैंने ऐसा करा, इसको मैंने ऐसा करा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। ये जीवन में जब मैं और मेरा छूट जाता है, जब जीवन में मैं और मेरा करना छूट जाता है, तो जीवन का उद्धार भी हो ही जाता है। और बस आप शिव भक्ति में लगे रहो, आप भोले की भक्ति में लगे रहो, तो ये जो काल है, ये जो यमराज है, ये जो मृत्यु है, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल।
जब आप भोले के मंदिर में बैठे हो, जब आप भोले का भजन कर रहे हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो आपको हाथ लगा के बता दे। किसी में दम नहीं है, ना यमराज में ना मृत्यु में। जब आप भोले की भक्ति कर रहे हो, जब आप भोले का भजन कर रहे हो, और भजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप अपना उद्धार ना देखो, जिसमें आप ये ना सोचो कि इसको करने से फल क्या मिलेगा, इसको करने से मेरा ऐसा हो जाएगा, इसको करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, ये कभी ना लाए। मेरे हिसाब से जब आप भगवान शंकर से कुछ एक चीज मांगते हो कि भगवान शंकर से बोला, देखो आप मंदिर गए, कहा कि भोलेनाथ मेरा ये काम नहीं बन रहा, आप मेरा ये काम बना दो, ये काम नहीं बन रहा, ये करवा दो। अब भगवान शंकर ने सोचा कि इसने मेरे को ये बोला है तो बस यही करवाना है। और जब आप मंदिर जाओगे और भोले शंकर से बोलोगे कि भोले बाबा आपको पता है आपको मेरा क्या काम करना है, आपको पता है कि मेरे जीवन में कितना दुख है, बस आप समझ गए ना, तो जो जीवन में दुख है, जो कमी है, जो तकलीफ है, उस सब को मिटा दो। और भोले बाबा एक की जगह आपको 10 सुख देगा, 100 सुख देगा, हजारों सुख देगा। जैसे एक राजा हुए श्वेत नाम के, क्या नाम था? श्वेत, राजा श्वेत। अब राजा श्वेत भगवान शंकर की बहुत भक्ति करते थे, भगवान शंकर का खूब स्मरण करते थे। और राजा श्वेत जो थे और भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते हैं, भोलेनाथ की भक्ति करते रहते हैं। और भोलेनाथ की भक्ति जिस जिस भक्त ने करी है, जिस जिस भक्त ने करी, उसका इतिहास भी रचा हुआ है। आप छत्रपति शिवाजी को देख लो, जो कि भगवान शंकर के भरोसे पे चलते थे। शिवाजी की माता जी को देख लो, जो कि भगवान शंकर के भरोसे पे चलती थी। माता जो शिवाजी की माता जी थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी का नाम शिवा क्यों रखा था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका नाम कुछ और रख देती हूँ तो मेरे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, मेरे मुख से भगवान का नाम स्मरण नहीं होगा। तो एक काम करती हूँ कि मेरे जो बेटा है, मेरा जो लड़का है, मैं इसका नाम शिवा रख देती हूँ। और जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी का नाम शिवा रखा ताकि उनके मुख से भगवान शंकर का नाम स्मरण होता है। अब कहीं कहीं के नाम होते भी बड़े अजीब हैं, बहुत अजीब। नहीं, कहीं कहीं के लोग रख देते हैं कुछ अजीब अजीब नाम है, कालू सिंह, ठंठन गोपाल, कहीं कहीं होते हैं। जैसे कि एक ठंठन गोपाल नाम का एक आदमी रहता था गांव में, क्या नाम था? ठंठन गोपाल। अब उसकी पत्नी रोज अपने दोस्तों से मिलने जाती तो सब उसको ठंठन गोपाल से चिढ़ाते, ठंठन गोपाल। आ गई ठंठन गोपाल की लुगाई, ठंठन गोपाल। अब नाम विचित्र विचित्र होते हैं, अब सब चिढ़ाते उसको ठंठन गोपाल। ठंठन गोपाल की पत्नी आ गई, देखो अब पूरे गांव वाले चिढ़ाते, तो उसको आया गुस्सा, वो अपने पति के पास गई। अब अपने पति के पास गई, सुनिए, हाँ बोलिए क्या हुआ?
काम करिए, आप अपना जो नाम है उसको चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कर लीजिए? जोर से बोलो। सो गई क्या? सो गई? नहीं, सोना नहीं है। मैंने अभी जो ये संभाजी नगर में जो कृष्णेश्वर महादेव में कथा हुई थी उसमें बताया था तुम सोते तुम हो और जो पाप है हमको भोगना पड़ता है। पाप हमको भोगना पड़ता। सोना मत है, जागते रहो। और तुम्हारे मोहल्ले में आते नहीं आते बोलने के लिए, एक वो चौकीदार घूमता रहता है एक सीटी लेके, जागते रहो। और तुम भी जागते रहो, है सोना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सो गए तो जिंदगी भर फिर सोना ही है। अगर यहाँ पर सोना छोड़ दिया ना तो जिंदगी भर सोना ही सोना मिलेगा। और किस किस को सोना चाहिए? किस किस को चाहिए? तो यहाँ पर मत सोना है, यहाँ पर जागते रहना है। और ठन ठन गोपाल के पास उसकी पत्नी गई, कहा सुनो, जो तुम्हारा नाम है उसको चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो? जोर से बोलो। नाम। अब नाम चेंज कर लो? पागल हो गई है? नाम कैसे चेंज करूं? मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है, मेरा नाम मेरी माँ ने रखा है, मैं इसको बदल नहीं सकता। अब ठन ठन गोपाल की पत्नी गुस्सा हो गई, कहा कि सुनो, अगर तुम नाम नहीं चेंज करोगे तो मैं घर छोड़कर चली आऊंगी। उसने बोला जा, पहली फुर्सत में जा, चाहता तो यही हूं। अब नहीं, कहीं कहीं की आदत रहती है कि धमकी देती रहती है दिन भर है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी। अब कहीं कहीं के पति होते तेज, चल चली जा, चली जा, कहाँ आएगी? और ठन ठन गोपाल से कहा कि नाम चेंज कर दो, नहीं तो मैं जा रही घर छोड़ कर। अब ठन ठन गोपाल ने कहा जा। अब वो गई, अपने मायके जा रही थी। अब वो गई, अब उसको रास्ते में एक झाड़ू लगाती हुई एक सुंदर सी कन्या मिली। क्या लगा रही थी? झाड़ू। अब झाड़ू लगा रही थी। अब उससे पूछा, बेटा तुम्हें झाड़ू क्यों लगा रही हो? कहा मेरा तो काम ही यही है, झाड़ू लगाना। तुम्हारा नाम क्या है? कहा लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। अच्छा ठीक है। अब कहा लक्ष्मी, और थोड़ा आगे गई। अब एक मजदूर दिखा। अब वो जो नहीं आता, वो गाय को खिलाते हैं वो सूखी सूखी घास। अब वो ढो रहा था, घास ढोकर ले आ रहा था, टांगे में चढ़ा रहा था। अब उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा धनपाल नाम है मेरा। क्या नाम है? धनपाल। अब थोड़ा सा और आगे गई। अब एक की शव यात्रा निकल रही थी। अब शव यात्रा निकल रही थी, उसको देखा। अब पूछा कि सुनो, ये कौन है? क्या हो गया इसको? अरे बेचारा बहुत अच्छा आदमी था और मर गया। क्या नाम था? अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अब यहाँ पर कोई अमर सिंह नाम का हो तो माफी चाहता हूँ, नहीं तो उसको बुरा लग जाए, बोला मेकअप मर गया है। अभी है एक हमारे भैया इधर ही कहीं बैठे होंगे, अमर सिंह नाम के, नहीं आए? हाँ ठीक। वो आते हैं हर कथा में, और ये वाली कहानी सुनाता हूँ ना तो बड़े चिढ़ते हैं कि ये काय को सुनाई। अब ठीक है, अच्छा हुआ नहीं आया। और अब वो वापस भागती भागती अपने घर वापस आ गई, अपने ससुराल आई। कब पति ने पूछा कि क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? अब पूछा तो पत्नी ने कहा सुनो,
वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि झाड़ू लगावे लक्ष्मी और घास ढोवे धनपाल। अमर सिंह तो मर गया, बढ़िया भयो मेरा ठन ठन पाल। अब लक्ष्मी तो झाड़ू लगा रही है और एक घास धोने वाले का नाम धनपाल है, और एक और की शव यात्रा निकल रही थी तो उसका नाम तो अमर सिंह। आपका नाम ही सही है ठन ठन पाल, रेन दो है, मत चेंज करो। अब कहीं कहीं के होते हैं विचित्र विचित्र नाम। और राजा श्वेत भगवान शंकर की, भोलेनाथ की खूब आराधना, खूब भजन करता था, और दिन भर उसका दिन मंदिर में ही व्यतीत होता था। भगवान शंकर के मंदिर देवालय में ही रहता था। और कहते हैं कि जितने समय के लिए, जितने क्षण के लिए आप मंदिर में रहते हैं, जितने क्षण के लिए, जितने देर के लिए आप मंदिर में रहते हैं, कहते हैं उतने ही आपके जन्म पवित्र होते जाते हैं, उतने जन्म से आपको मुक्ति मिलती जाती है। और दिन भर मंदिर में उसका दिन व्यतीत होता है। और राजा श्वेत जो कि भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते करते उसके मरने का, उसको प्राण त्यागने का समय आ गया। अब यमराज ने अपने दूतों को भेजा, कहा जाओ ये जो राजा श्वेत है इसका समय खत्म हो गया है मृत्यु लोक, एक काम करो कि इसको लेकर आओ। अब इसके पास समय नहीं बचा है, इसको ये अब और जिंदा नहीं रह सकता, इसको लेकर आओ। अब यमराज के दूत गए, और गए राजा श्वेत को मंदिर में लेने जैसे ही गए, कार्तिकेय भगवान ने उनको देख लिया। अब कार्तिकेय भगवान को आया गुस्सा, कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये जो राजा श्वेत है इसका समय अब खत्म हो गया है, इसके पास समय नहीं बचा, तो हम इसको लेने आए हैं। अब कार्तिकेय भगवान ने कहा दिखाई नहीं दे रहा कि राजा श्वेत अभी मंदिर के अंदर है, और तुम उसको मंदिर के अंदर से उठाकर नहीं ले जा सकते। जब तक मंदिर में है, जब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते, दिखाई नहीं दे रहा। अब जो यमराज थे उनके दूतों ने कहा कि हमें तो अपने महाराज की आज्ञा माननी है, हमारे महाराज ने कहा कि उस राजा श्वेत को लेकर आओ, तो हम तो लेकर जाएंगे। अब नहीं माने यमराज के दूतों ने, गए, और जैसे ही गए और जैसे ही मंदिर में कदम रखा, कार्तिकेय भगवान ने जितने दूतों थे सबको सूत दिया, सबको लाल पीला कर दिया। अब सबको वापस भेज दिया, जाओ यहाँ से जाओ। और सब लाल पीले होकर यमराज के पास गए, कहा सुनो सुनो महाराज, कार्तिकेय भगवान हमें राजा श्वेत तक नहीं जाने दे रहे, क्योंकि कह रहे हैं कि वो मंदिर के अंदर बैठा है, तो तुम उसको लेकर नहीं जा सकते। अब यमराज ने कहा अच्छा, उसका समय तो खत्म हो गया, उसका समय तो खत्म हो गया, उसको तो मैं लेकर आता हूँ, रुको। अब मृत्यु देवी ने कहा कि यमराज एक काम करिए, आप पहले जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। अब यमराज गए, और यमराज जैसे ही गए, भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भक्त को ये मंदिर में लेने जा रहा है, और
तो भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर जैसे ही प्रकट हुए यमराज से कहा कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा कि वो मेरी भक्ति कर रहा है, तुम राजा श्वेत को लेके नहीं जा सकते, अभी वो मंदिर से बाहर निकलेगा और जब मंदिर से बाहर आए तब तुम उसको लेकर जाना। अब यमराज ने कहा कि हमारा तो काम ही है सबको उसके समय पर उठाना, हम तो लेकर जाएंगे। और यमराज नहीं माने, भगवान शंकर ने यमराज को ही मार दी, यमराज ही मर गया। और पता चला चित्रगुप्त महाराज को कि यमराज की मृत्यु हो गई। अब चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि मृत्यु देवी, यमराज को भगवान शंकर ने मार दिया, यमराज को भगवान शंकर ने खत्म कर दिया, यमराज की मृत्यु कर दी। एक काम करो कि आप जाओ और राजा श्वेत को उठाकर लेकर, और मृत्यु देवी भी चली गई। और मृत्यु देवी गई और देखा कि राजा श्वेत पूजा कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, भगवान शंकर का भजन कर रहा है। और मृत्यु देवी ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, जैसे ही रखा, और भगवान शंकर को आया क्रोध, भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को ही मार दिया, मृत्यु देवी को ही मार डाला। और सूर्य देव जो कि यमराज और मृत्यु देवी के पिता थे, जिन्होंने देखा कि मेरे बेटा बेटी को मार दिया, भगवान विष्णु के पास सूर्यदेव गए, कहा प्रभु भगवान शंकर ने मेरे बेटा बेटी को मार दिया, भगवान शंकर ने मेरे पुत्र और पुत्री को मार दिया। अब भगवान विष्णु ने कहा कि चलो भगवान शंकर से पूछ के आते हैं कि उन्होंने क्यों मारा। और सूर्य देव और भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए, कहा भोलेनाथ आपने मृत्यु देवी और यमराज को क्यों मारा, ये तो अपना काम कर रहे थे, ये तो राजा श्वेत को उठाने आए थे। अब भगवान शंकर ने कहा सुनो नारायण, एक बात बताओ, आपके घर में आपका कोई दोस्त आए, आपका कोई मित्र आए और आपके घर में घुसने से पहले वो आपसे इजाजत लेगा कि नहीं लेगा? कहाँ लेगा। तो यमराज मृत्यु लोक में आया जो कि मेरा लोक है, और इसमें से किसी को उठाने से पहले मेरे से इजाजत लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भगवान विष्णु ने कहा लेनी पड़ेगी। तो लेकिन यमराज मेरा जो भक्त था, मेरा जो पूजन कर रहा था, मेरे मंदिर में जो बैठा था, उसको ले जाने आया हूं, मैंने मना करा तो माना नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों को ही मार दिया। और भगवान शंकर ने कहा कि इन्होंने मुझसे इजाजत नहीं ली, इन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, और ये मेरे भक्त को मेरा जो भजन कर रहा था उसको उठाकर ले जा रहे हैं, इतनी सामर्थ्य था। अब नारायण से भगवान सूर्यदेव कहे, आंखों में अश्रु भर के बोले सुनिए, आप इनको वापस जीवित कर दीजिए, आप इनको वापस जिंदा कर दीजिए, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। और भगवान शंकर ने वापस मृत्यु देवी को और यमराज को जिंदा किया और कहा सुनो, आज के बाद
जो मेरे मंदिर में, जो मेरे दर पर बैठा होगा, जो मेरा भजन कर रहा होगा, और उसको उठाने से पहले, जो मेरा भक्त होगा उसको उठाने से पहले तो मैं मुझसे पूछना पड़ेगा। जब मैं इजाजत दूंगा तब तुम उसको लेकर जा सकते हो, जब मैं तुमसे कहूंगा तब उसको लेकर जा सकते हो। और फिर से हम वही कहना चाहेंगे, अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। राजा श्वेत जिसने भगवान शंकर की खूब तपस्या करी, खूब आराधना करी, खूब भजन करा, और भगवान शंकर से पहले पूछना पड़ेगा तब यमराज को लेने आना पड़ेगा। और इसी को महाकाल कहा गया है, जो काल को भी मार दे, जो काल को भी मृत्यु के घाट उतार दे, उसी को महाकाल कहा गया। अगर आप दुनिया के सामने बोलोगे, दुनिया के सामने हाथ फैलाओगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, फिर दुनिया देगी। लेकिन भोले बाबा ही एक ऐसे हैं कि जिनके सामने बैठकर आपने कुछ मांगा, जिनके सामने बैठकर आपने कुछ कहा, तो वो आपके ऊपर हंसेंगे नहीं और आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, और आपकी झोली वो खुशियों से भर देंगे। बस दुनिया के सामने हाथ ना फैलाकर, दुनिया के सामने ना रोकर, भोले बाबा के सामने हाथ फैलाओ, भोले बाबा के सामने रो, तो भोले बाबा उसका निवारण, भोले बाबा आपका संकट जरूर दूर करेंगे। लेकिन विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप सभी पता नहीं कहाँ से आए होंगे, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, कोई हरियाणा, छत्तीसगढ़, इतनी दूर से आए हैं, और भोले बाबा ने आपको अभी तक ये शिव महाप्राण में बिठा कर रखा है। ये भोले बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। और कुछ लोग हैं जो आए चले गए, लेकिन आपको भोले बाबा ने आपको यहीं पर टिका के रखा है। भोले बाबा की कृपा है, और उनकी कृपा के बिना कोई यहाँ तक भी नहीं आ सकता। कोई होगा जिसका प्लान कल बना होगा, जिसका प्लान 1-2 दिन पहले ही बना होगा कि चलो कुबरेश्वर धाम घूम के आते हैं, और कुबरेश्वर धाम में तो आने को मिल ही गया, और कुबरेश्वर धाम के अंदर शिव महाप्राण सुनने को भी मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। अरे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। शिव महाप्राण बहुत करोड़ों जन्म, हजारों जन्म, लाखों जन्म आपके कुछ समय पहले आपने जो अपने बचपन में पुण्य करा होगा, ये उसका फल है जो आपको आज शिव महाप्राण सुनने को मिल रही है, वो भी पंडाल के अंदर। और शिव महापुराण ये कहती है कि जब ये शिव महाप्राण के सत्संग हॉल में आओ, तो उसके बाहर आपके जीवन में जो आपकी गलत आदत है, आपका अहंकार, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, कृष्णा, ये सब आप ये हॉल के बाहर छोड़ कर आओ, और भगवान शंकर को कुछ दक्षिणा ना देकर आप यही दक्षिणा दो कि भोले बाबा, मैं आज से जो मैं घमंड करता हूँ वो छोड़ दूंगा, कुछ गलत काम करता हूँ वो छोड़ दूंगा, कुछ गलत आदत में लगा हूँ वो छोड़ दूंगा, अहंकार छोड़ दूंगा। तो भोले बाबा भी आपकी जरूर सुनेगा है, क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि कुछ मत दो, लेकिन आपके अंदर जो आपकी बुराई है वो जरूर मुझको देखा जाना, और यहाँ पर दे दी तो फिर वो बुराई वापस कभी नहीं आई। यहाँ पर आकर भगवान से मांग लिया तो फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। और जो यहाँ पर आए हैं
जो जो यहाँ पर बैठे हैं अपने आइट साइड वालों का मुंह देखकर जाना है और नाम पूछ कर जाना, जी तुम्हारा नाम क्या है, भैया तुम्हारा नाम क्या है। ये 3 महीने बाद वापस यहीं पर मिलेंगे हैं, वापस यहीं पर मिलेंगे। और तुम बैग मत खोलना घर जाकर, वही 3 महीने में बैग वापस भरकर यहीं पर ले आओगे। इतनी झोली भर देगा भोले बाबा तो। और बोलते हैं ना, देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं और मेरा महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अगर भगवान शंकर देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, लेकिन भगवान शंकर के सामने आपने कुछ गलत कर्म कर दिया, भगवान शंकर के सामने झूठ बोल दिया, अगर किसी गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया तो भगवान शंकर आपके तन पर कपड़ा है वो भी फाड़ कर ले जाते, फिर वो नहीं छोड़ते। और भगवान शंकर पर भरोसा दड़ी, जैसे आप घर पर टीवी में कुछ सीरियल देखते हो गए हैं, देखते हो कि नहीं देखते हैं? नहीं, कुछ कुछ माताजियों की आदत होती है, देखती हैं। तो आपको उन सीरियल्स में से कुछ एक पसंद होगा कि ये नाटक मुझे बहुत पसंद है, और आप उसको रोज देखते होगे बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से। वैसे ही हमें भी एक भगवान, हमें भी एक पर भरोसा दड़ी करना है, हमें भी वो अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि आप भजन कर रहे हो तो आपको उसमें मजा आना चाहिए। अब तुम में से बैठ जाओ आकर है कि तुम आ गए और कैसा लगता है, कैसे मुंह बनाकर बैठे हो कि किसी ने मार ठोक कर बिठाया तुम्हें, ऐसे मुंह बनाकर बैठ गए कि मार ठोक कर बिठाया, चुपचाप बैठ। बच्चों को नहीं बिठाते कि वो पेड़ नहीं पड़ता, भगवान का पूजन नहीं करता तो उसको एक झपाड़ा मारती मम्मी, फिर बिठा देती है, बैठ इधर, कथा सुन। खुद का भरोसा, आपका खुद को आपको उत्सुकता लगनी चाहिए कि भगवान शंकर का भजन करना। और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर शिव महापुराण चल रही है, लेकिन आपको भक्ति में जरूर मजा आता होगा, तभी भगवान शंकर ने आपको यहाँ पर बुलाया है। आपको भक्ति में जरूर उत्साहिकता लगती होगी जब भगवान शंकर ने आपको यहाँ पर बुलाया। और आपके अंदर, आपके चित्त में जो भरा होता है, जैसे आपके चित्त में भगवान का नाम भरा है तो भगवान शंकर का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का नाम ही आपके मुख से निकलेगा। जो आपके चित्त में भरा है वो ही निकलेगा। जैसे दो दोस्त थे, एक दोस्त अपने ससुराल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जोर से बोलो, सो गई क्या? देखो सोना नहीं है, नहीं तो तुम सो जाओ और पाप हमको लग रही है। और तुम कौन कौन ने YouTube पर कथा सुनी है कृष्णेश्वर महादेव वाली? अब एक दो ने सुनी है, उसमें हमने कथा सुनाई थी कि एक पंडित जी थे जो कि वैकुंठ लोक में गए थे, जिन्होंने आगे देखा कि उनके आगे एक बस ड्राइवर खड़ा हुआ है। अब उसको भगवान ने, उसको चित्रगुप्त महाराज ने स्वर्ग लोक में एक गोल्डन रूम दे दिया जिसमें AC वगैरह लगी थी और सोने की थाली में खाना मिलता। अब पंडित जी को लगा कि इस बस ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिला है तो मुझे तो और अच्छा मिलेगा। अब पंडित जी बड़े खुश, अब वो आगे बढ़े। अब उनको कह दिया कि जाओ, तुम्हारे लिए वो झोपड़ी दिख रही है उसमें रहना, उसमें खुद का खाना बनाना, खुद ही खाना, वो स्टील की थाली रख दी, खा लो, जाओ। अब पंडित जी को आया गुस्सा, उन्होंने वहीं चिल्ला चोट करना चालू कर दी।
भगवान विष्णु आए गरुड़ देवता पर बैठकर। गरुड़ देवता पर बैठकर भगवान विष्णु आए। कहा क्या हुआ, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला कर रहे हो इतना। अब वो बस ड्राइवर को इतना अच्छा रूम दे दिया और मुझे देखो कैसा रूम दे रहे हैं, झोपड़ी दे रहे हैं रहने के लिए। अब भगवान नारायण ने पूछा क्या हुआ, उनके गण से पूछा क्या हुआ, इसको ये जो पंडित जी आए हैं इनको ये झोपड़ी क्यों दी है। अब गण ने कारण बताया, सुनिए महाराज, वो जो पंडित जी हैं वो जब कथा सुनाते थे तो जो जनता थी वो तो सो जाती थी, जो जनता थी वो उनको तो नींद आ जाती थी, और कोई उधर सो रहा कोई उधर सो रहा। अब घर पर जाती तो रात में उल्लू की तरह जगती और सबको परेशान करती। पति सोच रहा होता क्या कर रही है इतनी रात में। लेकिन ये बस ड्राइवर जब बस चलाता था तो इतनी तेज चलाता था कि किसी को नींद ही नहीं आती, तो हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता और हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करता, वो सब थक जाते, घर पे जाकर सो जाते। इसलिए उसको गोल्डन रूम दिया और पंडित जी को झोपड़ा दिया है। जी जी ध्यान रखना, सोना नहीं है, जगते रहना मेरी बुआओं और मेरे फूफा जी हो, क्योंकि आप मेरे पापा की, आप हमारे पिताजी की जीजा और जीजी हो, तो हमारी तो बुआ और फूफा ही हुई ना, तो बुआ जी और फूफा जी हो। अटेंशन प्लीज, सोना नहीं है। अरे बड़े विचित्र विचित्र भक्त होते हैं रे तुम्हारे जैसे, बड़े विचित्र। अब भगवान की भक्ति में कहाँ कहाँ आ जाते हो। भगवान की भक्ति आपको कुबेरेश्वर धाम तक ले आती है, भगवान की भक्ति आपको काशी विश्वनाथ तक ले जाती है, भगवान की भक्ति आपको महाकालेश्वर तक ले जाती है, भगवान की भक्ति आपको कृष्णेश्वर महादेव तक ले जाती है। और आपने कोई कोई होंगी माता जीवन और पिता जीवन भी हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। कौन कौन ने करे 12 ज्योतिर्लिंग। अब एक दो के हाथ उठ रहे हैं, अब 2-4 ज्योतिर्लिंग तो करे होंगे हैं, करे एक ज्योतिर्लिंग करा है। अब वो तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम करो है, तुमको भगवान ने बुलाया है तभी तुमको एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हुए। भगवान की भक्ति प्रबल होनी चाहिए, भगवान की भक्ति प्रबल, भगवान की भक्ति में भरोसा दृढ़ होना चाहिए, तब भगवान मिलते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते। अब कहीं की जीजोन होती है, अब पाठ करने बैठती हैं, 1.5 घंटे का पाठ करती हैं। अब नींद आ रही तो ऐसे हम क्या करे बेचारी, अब नियम लिया है 1.5 घंटे पाठ करने का। ओ जीजियों, मेरी बुआ जी हो, अगर आपसे 1.5 घंटे पाठ नहीं हो रहा तो 1 घंटे करो, 1 घंटे नहीं हो रहा तो आधे घंटे करो, आधे घंटे नहीं हो रहा 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं हो रहा 5 मिनट करो, 5 मिनट भी नहीं हो रहा तो 1 मिनट करो, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करो, क्योंकि भगवान के भक्ति के बिना जीवन में कुछ नहीं है। भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, उसमें से आप नहीं कर सकते 1 घंटे करो, 1 घंटे नहीं कर सकते, आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते, 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, दो चीजों के लिए भगवान ने जीवन दिया है, एक भगवान की भक्ति करने के लिए, दूसरा कर्म भोगने के। भगवान की भक्ति करो, कर्म करो और उसके बाद आप कर्म को भोगो।
और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गलत कर्म, एक होता है अच्छा कर्म। अपन को कौन सा करना है? जोर से बोलो, अच्छा कि गलत? अच्छा। नहीं, किसी किसी के मुंह से निकल गया होगा गलत है? नहीं, किसी किसी की आदत होती है ना उल्टा बोलने की, उल्टा ही चलती है। और भगवान ने जन्म दिया है अच्छा कर्म करने का, और भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने कोरोना हमारे लिए इसलिए ही भेजा था कि जब कोरोना आएगा आपके जीवन में आपका जितना भी पाप है वो पाप इतना बढ़ चुका है कि भगवान ने कोरोना भेजा, सोचा कि ये घर में बैठेगी तो शिव महापुराण सुनेगी, और शिव महापुराण सुनेगी तो मेरी भक्ति से लग जाएगी, और जब मेरी भक्ति से लगेगी तो मैं इसको अपना बना लूं। भगवान शंकर ने कोरोना बड़े सोच समझ के भेजा है, और कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि कैसे जब गलत समय आता है, जब गलत वक्त आता है, तो जो आप पैसा कमाने में लगे हो, जिस पैसे के लिए आप मरे जा रहे हो, जिस परिवार के लिए आप मरे जा रहे हो, वो परिवार और पैसा आखिरी में काम नहीं आता। इतने बड़े बड़े सेठ, इतने बड़े बड़े अमीर घर के लोग सूटकेस भर भर के पैसा लेकर जा रहे थे डॉक्टर के पास, लेकिन तब भी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, तब भी उनको मृत्यु से कोई नहीं बचा पाया। मृत्यु सत्य है, और मृत्यु सत्य है, और भगवान का नाम भी सत्य है। राम नाम, अरे जोर से बोलो, राम नाम। अब मरने के बाद तो बोल नहीं पाओगे, तो अभी बोलना है नहीं, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। अब दिवाली पे जाओ ना किसी के घर, तो जोर से बोल देना, हाँ भाऊजी राम नाम सत्य है। अब भाऊजी जो बोलेंगे क्या कर रहा है, अभी से राम नाम सत्य है। और भाऊजी से बोल देना कि सुनो, मरने के बाद तुम नहीं बोल पाओगे, इसलिए अभी बोल लो राम नाम सत्य है। अब राम नाम मनुष्य को पहले समझ नहीं आती कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, मरने के बाद बोलता है कि राम नाम सत्य। अगर राम नाम सत्य है, मरने के बाद बोल रहा है, अगर पहले बोल लेता तो जीवन का उद्धार हो जाता। और जब वो निकाली जाती है ना शव यात्रा, क्या निकाली जाती है, तब उसके ऊपर मखाना और सिक्का फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? मखाना और सिक्का। अब मखाना किस लिए फेंका जाता है? क्योंकि बेचारा फला फूला हुआ गया था, इसलिए मखाना फेंका गया। और सिक्का किस लिए फेंका जाता है, पता है किसी को? सिक्का किस लिए फेंका जाता है? क्योंकि जीवन भर इस पैसे के चक्कर में, जीवन भर इस सिक्के के चक्कर में पड़ा रहा, जीवन भर करता रहा पैसा 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 पैसा। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा लिया वोट। और वो दो दोस्त, एक दोस्त अपने ससुराल जा रहा था, तब अपने दूसरे दोस्त को देखा कि सुन, ससुराल चल रहा है कि मैं जा रहा हूं।
अब उसने कहा कि तुम पहले नहीं बता सकते थे, मैं कपड़े वपड़े पहन कर तैयार होकर चलता। अरे उसमें क्या है, मेरे कपड़े पहन ले, कपड़ों में क्या है, मेरे कपड़े पहन ले, ये ले कुर्ता, ये ले पजामा, डाल चल। अब कुर्ता पजामा पहना, अब दोनों दोस्त चले, अब ससुराल पहुंचे। अब दूसरे वाले दोस्त जो अपने ससुराल ले जा रहा था, उसके भीतर में भरा था कि कुर्ता पजामा मैंने दिया है। अब गया, ससुराल में जाकर बैठा, सबने आदर सत्कार कर, दामाद जी आइए आइए। अब सबने आदर सत्कार करा। अब उसके बाद दामाद जी भी बैठे और दोस्त जी भी बैठे, दोनों बैठे। अब बड़े आराम से भोजन करा। अब भोजन कर कर बैठे। अब सासू माँ ने पूछा, दामाद जी आप तो ठीक है, आपको तो हम जानते हैं, लेकिन ये आपके साथ में आया ये कौन है? अब कहा है हमारा मित्र है। अच्छा, बेचारे के पास, बेचारा रास्ते में मिला, मैं उसको उठा कर ले आया, कपड़े भी नहीं थे, कुर्ता पजामा भी हमारा पहना है। अब दूसरे दोस्त को आई गुस्सा, कहा मैं तो घर जा रहा, इतनी बेइज्जती। उन्होंने मेरे बारे में पूछा था कि कुर्ते पजामे के बारे में पूछा था, तुमने तो बोल दिया कुर्ता पजामा भी मेरा पहना है। चलो सॉरी, माफ कर दो, अगली बार नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। अब ठीक है। अब दूसरे घर गए, अब वहां पर जाकर बैठे, कहा कि सुनो, दामाद जी से कहा सुनो, ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये हमारा मित्र है, इसका कुर्ता भी इसने पहना है, इसका पजामा भी इसने ही पहना है, इसका ये मेरा कुछ नहीं है। अब दोस्त को आई गुस्सा, कहा उनने मेरे बारे में पूछा था कि मेरे कुर्ते पजामे के बारे में पूछा था, बार बार वहीं पहुंच जाता है, जा रहा घर में, अब नहीं बैठ सकता थोड़ी सी, सॉरी माफ कर दो, अगली बार नहीं बोलूंगा। अब तीसरे घर में गए। अब तीसरे घर में जाकर बैठे, दामाद जी एक बात बताओ, तुम्हें तो हमने देखा ये साइड में बैठा, ये कौन है? ये भेरू कौन है, जरा बताओ हमें। अब कहा ये हमारा मित्र है और कुर्ते पजामे के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, अब कुर्ते पजामे के बारे में हम सोच ही नहीं। अब दोस्त ने कहा धन्य हो, जो भीतर में भरा था, जो मन में भरा था, वो बाहर निकल ही गए। और आता है समय, एक देवराज नामक ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया, जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुका है, लेकिन उसके कर्म जो थे, वो जो कर्म करता था, वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। पाप करना, चोरी करना, वो चोरी के धन से लाकर अपने घर को भरना, और जब वो चोरी का धन घर में लाता था, उसकी माता जी ने उसे खूब समझाया कि सुनो, ये चोरी वगैरह करना छोड़ दो, ये गलत कर्म करना छोड़ दो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। अब जिसकी बुद्धि जैसी, वो वैसे ही समझेगा। अब नहीं सुना, ठीक है, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया। अब माता जी ने बोलना छोड़ दिया। उनकी माता जी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान शंकर की खूब उपासना करती, खूब। और अपनी माता जी को देखकर, अपनी माता जी को
देख देख कर वो कुछ नहीं सीखा कि भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाए, भगवान शंकर की उपासना कैसे करें, भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर की भक्ति कैसे करें। लेकिन वो चोरी में लगा और आया समय, एक दिन उसके शरीर में बहुत तेज ताप पड़ा, खूब तेज, और वो एक मंदिर में जाकर बैठ गया। अब वो चोरी कर कर ला रहा था, मंदिर में जाकर बैठा। पहले के मंदिरों में शिव महापुराण चलती थी, क्या चलती थी, फिर सो गई है कि जाग रही हो, जागते रहो है। नहीं, आजकल के बच्चों में बड़ा जोश रहता है, वो जागते हैं लेकिन माता जियों सो जाती हैं, जैसा हमारी आई सो गई थी अभी। नहीं, हम सबको देखते हैं, और एक वो उधर माता जी बैठी थी, वो भी सो गई थी। हम सबको देखते हैं, हमारी नजर सब दूर है। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हें नहीं देख रहा। जो उठकर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है, बैठा है, उसे तो हम देख ही रहे हैं, महादेव भी देख रहा है कि कम से कम शिव महापुराण के पंडाल में, शिव महापुराण के हॉल में आकर तो बैठा, कम से कम शिव महापुराण के शब्द तो कान में गए। और ये देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा जरूर सुनना है, बहुत जरूरी है जीवन। और वो मंदिर में जाकर बैठा, और जैसे ही बैठा, दो शब्द शिव महापुराण के, दो श्लोक शिव महापुराण के उसके कान में पड़े। और पहले भजन नहीं चलते थे, पहले शिव महापुराण चलती रहती थी। भजन पहले का ऐसा नहीं था कि पहले भजन चलते हो, पहले बस शिव महापुराण चलती थी। शिव महापुराण चल रही है, माता जी सो रही हैं, और जैसे पंडित जी कहते हर हर, हाँ, वो तो सब उड़ जाती। नहीं, कई की आदत होती है कि कई सो रही रहती हैं, तो पंडित जी जैसे ही कहते हर हर, और सब उठ जाती। तो जोर जोर से पंडित जी कहते हर हर महादेव। अब देवराज नाम के ब्राह्मण के सर में दर्द हुआ, इतनी तेज, क्योंकि ताप तो पहले ही पड़ रहा था और दर्द अलग हो रहा था। अब देवराज नाम का ब्राह्मण वहां से उठा और एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, और जैसे ही बैठा उसके प्राण वहीं छूट, और जैसे ही छूटे, भगवान शंकर कैलाश धाम से नंदी को लेकर आ गए। कहा कि सुनो, चलो तुम्हें कैलाश धाम को ले जाना है। अब देवराज नाम के ब्राह्मण ने पूछा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य ही नहीं करा, मैंने तो अपने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं करा, तो मैं क्यों। अब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी माता जी जो थी वो मेरा खूब भजन करती थी, मेरी खूब उपासना करती थी, इसलिए कहते हैं कि घर में एक धर्मात्मा भी पैदा हो जाता है तो वो पूरे परिवार का उद्धार करके चले जाता है। जिन्हें कुछ समझ नहीं आता उनका उद्धार हो सके। और आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि सब जितना भी कुबेरेश्वर धाम में जीव जंतु हैं उन सबका उद्धार हो सके। मैं बोलूंगा काशी, उसके बाद आपको कहना है काशी काशी। आवाज नहीं आ रही, काशी 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 काशी, हो गया उद्धार। और पता है वो जो कृष्णेश्वर महादेव में कथा हुई थी ना, वहां के लोग तो ऐसे बोलते थे कि कृष्णेश्वर महादेव से संभाजी नगर में आवाज चली जाती थी, बहुत तेज, संभाजी नगर तक आवाज चली जाती थी। और तुम लोग भी कम नहीं हो, हैं, तुम्हारी भी सीहोर तक जा रही, नहीं कम नहीं है तुम। और भगवान
शंकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने आए और पता है वहां कृष्णेश्वर महादेव में सब लोग की आदत थी कि वो फुगड़ी खेलते थे। वैसे घूमते नहीं है, वो दोनों हाथ पकड़ के अच्छी जोर जोर से। अब वहां पर भजन गाए तो वो फुगड़ी चालू हो जाए, एक उधर एक पीछे। और ये जो जगलाए सीवन से आए हैं ना, जगलाए सीवनी से, उनकी आदत है कि वो उठा के नाचते हैं। उठा लिया उनको, अब वो नाच रहे। सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। जो रघुवंशी परिवार, जो निधोतिया परिवार है, वो उठा के नाचते हैं। अब वहां पे वो जो नारखेड़े जी ने कथा कराई थी, अब वो लोग फुगड़ी बनाते, दोनों हाथ पकड़ते, जोर जोर से घूमते। अब हम उनको देखे कि उनको देखे चारों तरफ वही हो रहा, और यहाँ पर तो इनको देखने में बड़ा मजा आ रहा है। वो उठा रहे, वो इधर नाच रहे, वो उधर नाच रहे, और तुम लोग भी कोई ऐसे नाच रहा, कोई ऐसे नाच रहा। बड़े विचित्र होते हैं। वो हमने कथा सुनाई थी, किसने सुनी थी? वो गेर वाली कृष्णेश्वर महादेव में। अब एक बार और सुना देता हूँ। यूट्यूब वालों, तुमने तो सुनी होगी, एक बार और सुन लो। अब एक बार की बात को भी हंसी आ जाएगी। नहीं, वो होता है, वो हंसी भी ट्रांसफर होती है। अब तुम लोग हंसे और तुमको देखकर मुझे हंसी आ जाती है। और अब तुम भी बोले के वक्त हो, कम थोड़ी ना हो। अब एक बार 2-3 गांव की महिलाएं बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, आज तक बस ना गाड़ी में बैठी, किसी भी चीज में नहीं बैठी आज तक, ना गाड़ी में, ना 4 व्हीलर में, ना बस में। अब बेचारी 2-3 गांव की महिलाएं, अब एक दिन उनको कुछ काम से दूसरे शहर में जाना था। अब वो तीनों महिलाएं अब गई बस में। अब बस में पीछे तो जगह थी नहीं, अब उनको बिचारियों को, तीनों को, वो आगे वो जगह नहीं देती, ड्राइवर बैठता है, उधर बिठा दिया तीनों को। अब तीनों को बिठाया। अब ड्राइवर जो था वो बार बार गियर चेंज कर रहा था। क्या कर रहा था? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, गियर चेंज। अब गियर चेंज कर रहा था। अब वो तीनों महिलाएं वो गियर पर ध्यान दे रही कि ये क्या कर रहे हैं यार, इतनी देर से हमें समझ ही नहीं आ रहा। हमें उनको लग रहा था कि वो डंडे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो गियर को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा। अब वो ड्राइवर एक जगह बस रुकी। अब बस जैसे ही रुकी, अब ड्राइवर उतर गया नीचे। और ड्राइवर जैसे ही नीचे उतरा और जैसे ही आया, उसने गियर की तरफ देखा और गियर गायब। अब फिर हंसे हैं, तुम लोग मत हंसा करो, मेरे को हंसी आ जाती है देख। अब वो गियर गायब। अब चिल्ला के ड्राइवर पूछ रहा, गियर कहाँ गया? अब वो तीनों महिलाएं बेचारी सीधी साधी, अब उनने गियर को उठाया और ड्राइवर के हाथ में पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारा गियर। अब वो ड्राइवर देख रहा तीनों महिलाओं को, ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर दिया, गियर ही उखाड़ दिया। अरे भैया सुनो तो, तुम इतनी देर से उसको हिला रहे थे, इतनी देर से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने एक बार में उखाड़ दिया। अब तुमको हिलाने की जरूरत नहीं, सीधा गाड़ी चलाओ। अब उसको बार बार मत हिलाना है, हमारा ध्यान वहीं पर जा। क्यों, तुम पहली बार बैठी हो क्या बस में? हाँ, तभी तुम लोग गियर को उखाड़ दिया। अब तुम मत कर देना है, और ड्राइवर गियर चेंज कर रहा, ड्राइवर थोड़ा सा नीचे उतरा, तुमने उखाड़ दिया गियर। नहीं,
अब कहीं लोग कहीं सबकी अलग अलग आदत रहती है, और कहीं के लोगों को तो उनके जो डांस करते हैं ना उसकी वजह से जाना जाता है। अब जो रात में बारात में नागिन डांस करते हैं ना, वो नहीं करते सपेरा, वो दुश्मन तू मेरी, वो है ना गाना, उस पर लोट पोट होके नाचते हैं। अब समझ आ जाता है भेरू बाबा आ गए। कहीं के लोगों को ऐसे जाना जाता है। तो हमने देखा भैया है, हम पहली बार तो बाहर गए थे महाराष्ट्र कृष्णेश्वर महादेव। अब वहां पर वो फुगड़ी बना के नाच रहे हैं, और यहाँ पर ये सिवनी के लोग ऐसे उठा के नाच रहे एक दूसरे को ऊपर। नहीं बढ़िया है। और नहीं भैया ऐसा मत सोचना है कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, हमको तो अच्छा लगता है सबको देखकर है, और तुमको खुशी होती है इसलिए तुमको देखकर हमें भी खुशी होने लग जाती है, और ज्यादा ही हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा निकलने लग जाती है। अब आया समय, एक बिंदुक नामक ब्राह्मण, क्या नाम था, जोर से बोलो, हाँ क्या नाम था, बिंदुक। अब बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, लेकिन उसने भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित, वो जो कर्म करता था वो उसके ब्राह्मण वाले कर्म नहीं थे, वो अपने कर्मों से वंचित, और चोरी करता, वो चोरी के धन को लाकर अपने घर को भरता, और वही धन से जुआ खेलता, वेश्यावृत्ति करता, नशा करता, मदिरापान करता। अब गलत आदतों में लग गया। और ध्यान रखना, जब गलत धन कुछ गलत प्रकार से कमाया हुआ धन आपके घर में आने लगता है तो वो आपके पूरे परिवार को नाश कर कर चले जाता है। और जब अच्छा धन, जब ईमानदारी से कमाया हुआ धन, जब ईमानदारी से कमाई हुई इज्जत आपके घर में आती है, आपके घर में वो धन आता है, तो वो आपको शिव महापुराण के पंडाल में लाकर बिठा देता है। बहुत अंतर है गलत धन में और अच्छे धन में, दोनों में बहुत अंतर, एक सही है तो एक गलत। और जो बिंदुक धन को लाता था, जो बिंदुक धन कमा कर लाता था, वो गलत प्रकार से कमाया, चोरी कर कर, किसी को लूट कर। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी आप जब आओ, आप कहीं भी जाओ तो आपकी जो महंगी चीज है, जैसे आपकी सोने की चेन हुई, आपकी कुछ सोने के टॉप्स हुए, नेकलेस हुआ, ये सब आप घर पर रख कर आया करो है, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं है, चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, एक सोता, दूसरा श्रोता और तीसरा सरोता। कौन कौन बोलो? सोता, दूसरे नंबर पर श्रोता और तीसरे नंबर पर सरोता। और तीनों के ही अलग अलग काम है। सोता जो कि कथा में आकर दिन भर सोता ही रहता है, श्रोता जो अच्छे चित्त से कथा सुनता है जैसे आप सुन रहे हो, और सरोता
अब समझ जाओ, जो चेन काटते हैं, जो चोरी करते हैं, और हमें दो चीजों से बचना है, एक श्रोता से और एक सोता से, क्योंकि आलसी फैलती है। पता है कि नहीं पता तुम्हें? अगर कोई सो रहा है तो उसको देखकर तुम्हें भी नींद आ जाएगी। इसलिए जो गाड़ी रहती है ना, कार, अगर कोई रात में गाड़ी चलाता है तो उसके पास ऐसे को बिठाया जाता है जो सोए ना, ताकि उसको देखकर उसे नींद ना आ जाए, नहीं तो खंबे में जाकर भड़कता गाड़ी। इसलिए दोनों, एक ऐसा आदमी को बिठाया जाता है कि जो सोए ना। नहीं, हमने भी कभी देखा जब हमको आगे बिठाया गया, हमें एक दिन आगे बिठाया गाड़ी में, तो अब हमें आ रही थी नींद, रात का समय था, हम वो कृष्णेश्वर महादेव से घर पर आ रहे थे संभाजी नगर से। अब हम आगे बैठे थे, हमें नींद आ रही थी तो हम सो गए। तो हमारे पीछे 2-4 लोग बैठे थे, अब उन्होंने हमें उठाया, कहा सुनो, वो आगे दिख रहा है साइड वाला? हाँ दिख रहा है। तो अगर तुम्हें सही सलामत घर जाना है तो सो मत। अच्छा ऐसा क्यों? हमें तो नींद आ रही है। कहा क्योंकि अगर तुम सोओगे तो उसको भी नींद आ जाएगी। अच्छा, तो हम फिर पीछे चले गए। अब आलसी फैलती है, एक सोता से बचना है और एक सरोता से बचना है। सरोता, अब आप पल्लू ढक कर रखो, आप अपने सामान का ध्यान रखो, तो आप सरोता से भी बच जाओ। और बिंदुक, जो कि चोरी कर कर धन लाता, उससे ही अपने घर को भरता। और बिंदुक एक दिन चोरी कर कर ला रहा था, उसे रास्ते में एक पराई स्त्री दिखी। वो उसके साथ उसके घर चले गया, उसके साथ ही रहने लगा। एक बिंदुक नामक ब्राह्मण की एक धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला देवी। और जोर से बोलो, चंचुला देवी। अब चंचुला देवी जो थी, चंचुला देवी जो थी, वो भगवान की भक्ति में लगी रहती थी, भगवान का नाम स्मरण। लेकिन बिंदुक वो पराई स्त्री के साथ अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर रहने लगा। और वो पराई स्त्री के साथ जब बिंदुक रहता तो चंचुला देवी भी अकेले रहने लगी। और आया समय, जो पराई स्त्री के साथ बिंदुक रह रहा था, उसने कहा कि सुनो, एक काम करो, जो रानी गले में हार पहनती है मुझे वो चाहिए, ला कर दो। और अगर नहीं ला कर दे रहे तो ये घर से बाहर चले जाओ। अब कहा कि मैं आज तक राजा के महल में नहीं गया और तुम रानी के गले का हार मांग रही हो। पराई स्त्री ने कहा अगर नहीं ला रहे तो ये घर से बाहर निकल जाओ, अंदर मत आ जाओ। और बिंदुक जिस राजा के महल में आज तक उसने कदम भी नहीं रखा था, जिस राजा के महल में आज तक वो गया भी नहीं था, उस राजा के महल में आज वो जा रहा है। और गया, बाहर 2 चौकीदार थे, दोनों खड़े हुए थे। अब दोनों को चकमा देखकर वो चले गए और राजा के महल में प्रवेश करा। और जैसे ही करा,
के महल में जैसे ही प्रवेश करा, रानी का कक्ष मिला, उसमें से रानी के गले का हार चुराया। राजा के पहरेदारों ने, राजा के द्वारपालों ने उन्हें देख लिया था और वो उसके पीछे भागे। और बिंदुक भागते भागते एक खिड़की से कूदा और कूदकर एक कुएं में गिर गया। काय में गिर गया? जोर से बोलो, कुएं में। और कुएं में गिरा और जैसे ही गिरा उस पर पानी भरा हुआ था और वो डूबकर उसने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। और कहते हैं कि 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कितने प्रकार से? कितने? 3। पहला, जो स्त्री के हाथ से मरता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। पहला क्या है? स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, अगर किसी को सर्प डस लेता है, अगर वो सर्प के डसे से मर जाता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, जो पानी में डूबकर मर जाता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। और बिंदुक पानी में डूबकर जिसने अपने प्राण त्यागे और वो प्रेत योनि में चले गया। काय में चले गया? प्रेत योनि में। अब माता चंचुला देवी अकेले रहने लगी और उनके जहां पर वो रहती थी आसपास की जीजियों ने काशी जाने का प्लान बनाया। कहाँ जाने का प्लान बनाया? काशी। अब आजकल के लोग होते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं उधर, कभी उधर, कभी उधर, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पहले लोग 4 धाम यात्रा निकालते थे। क्या निकालते थे? 4 धाम यात्रा। आजकल तो वो कम ही कर दी, आजकल तो बहुत कम। कभी कभी अगर मन करा तो ये मंदिर चले गए, वो मंदिर चले गए। लेकिन आजकल लोग विदेश जाना ज्यादा पसंद करते हैं, दिल्ली, विदेश। और काशी जाने का प्लान बनाया। गई माता चंचुला देवी भी गई और ऐसी अभिमुक्त नगरी काशी और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करेंगे ताकि भगवान आपका दुख मिटा सके। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों आंखें बंद करके भगवान का नाम जप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो भारा काटो। काशी काशी फिर सो गई क्या? नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल दिया, उसके बाद आंखें बंद करी करी सो गई है। नहीं हो ऐसा, क्या पता। काशी 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 हो गया होता। अब देखो फिर हंसी तो है।
अब तुम हंसती काहे को ये बताओ पहले, मजा आ गया। हो जागते रहो है नहीं। हम ये ना ये वाला नारा हर कथा में लगाएंगे ताकि कोई चीज सोए ना। अब तुम यहाँ पर सोने आ रही हो कि कथा सुनने आ रही हो ये बताओ पहले है। अब जब निंद्रा देवी आए भी ना तो उनसे बोला थोड़ी देर बाद आना, भी जाओ अभी थोड़ी देर बाद आना, अभी हमें कथा सुनने दो है। निंद्रा देवी आए तो उनको हटा देना, बोलना जाओ अभी बाद में आना। अब माता चंचुला देवी काशी में जाती और काशी में माता चंचुला देवी गई। सुना था कि काशी अभिमुक्त नगरी है। काशी में जब कोई मर जाता है, कोई अपने प्राण त्याग देता है तो भगवान शंकर खुद गुरु मंत्र देने आते हैं और उसका कान मोड़ देते हैं। अब जाओ मणिकर्णिका घाट, आज भी वहां पर भगवान शंकर खुद गुरु मंत्र देने आते हैं और कान मोड़ कर चले जाते हैं, होता है। और अगर काशी की तो इतनी महत्व, तो उसे काशी जाने जितना पुण्य मिल जाता है। मतलब आप यहीं पर बैठे बैठे 2 बार काशी हो आए हैं, यहीं पर बैठे बैठे। वो है ना कि चारों तीर्थ धाम भोले के चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। और चारों तीर्थ धाम भोले के चरणों में है। बस एक बार आओ तो बैठो तो वो नहीं चलता। वो एक ठेले वाले भैया आते हैं बिस्किट बेचने, वो गरम गरम, आइए तो सही एक बार खाइए तो सही, वैसे हम बोलना चाहेंगे आइए तो सही एक बार बैठिए तो सही, चारों धाम के दर्शन नहीं हो जाएंगे। आइए तो सही एक बार तुम प्रैक्टिकल करना है। नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं ऐसे कि आप घर पर रहना, आप यहाँ से कथा से चले जाओ, तब आप घर पर जाना। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपका दिन बेकार जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज तो कुछ थोड़ा सा बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा भान हो रहा है, तो घर पर बैठे बैठे 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना।